Hello students, how are you all? I hope you all are fine. वेलकम टू डेल्टा फार्मेसी क्लासेस। और मेरा नाम है भूपेंद्र। आप सबको पता है कि हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका ये सेकेंड लेक्चर है। देखेंगे तो आज हम देखेंगे टेक्निक्स जो कि हमारे क्या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज होती है। मैंने आपको कल बता दिया था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो हमारी दो मेन टेक्निक्स हैं जो यूज करते हैं हम एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो मेनली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, बट ये जो हमारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस टेक्निक है ये फर्दर क्लासिफाइड है, सब डिवाइडेड है डिफरेंट टाइप्स में। तो ये हमारी मेन ब्रॉड कैटेगरीज हैं टेक्निक्स की जो क्लासिफाइड है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैंने आपको कल बताया था कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के हम अंदर हम कंपाउंड्स की प्योरिटी को चेक करते हैं किसी सैंपल के अंदर, ओके। यानी कि इन क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड we determine the purity of compound in any sample, ठीक है, by using different test procedures, okay. तो it involves the various test procedures which are designed for identification of compound in the sample। यानी कि इसमें various test procedures हैं जो डिजाइंड होते हैं किसी भी कंपाउंड को किसी भी सैंपल के अंदर डिटरमाइन करने के लिए या फिर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचानना कि इसके अंदर ये प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट लाइन हमारी यही कह रही है, इट कंफर्म द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द कंपोनेंट और कंपाउंड इन द सैंपल। यानी कि हम इसमें ये कंफर्म करते हैं कि हमारे जो कंपाउंड है, जो कंपोनेंट है जो आपको दे रखा था उसके किसी भी ड्रग के पीछे की इसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर, ड्रग के अंदर, मेडिसिन के अंदर, तो वो हम जो है इसमें कंफर्म करेंगे कि वो चीज है या नहीं है। इसका एग्जांपल है लिमिट टेस्ट। आपने लिमिट टेस्ट पढ़े होंगे फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें आपने क्या किया होगा, एक सबसे पहले स्टैंडर्ड सोल्यूशन को प्रिपेयर किया होगा। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, कॉल आ गया था एक। तो हमने इसमें क्या देखा था, तो आपने लिमिट टेस्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर पढ़े होंगे। तो लिमिट टेस्ट में आपने किया था कि एक आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन को प्रिपेयर किया था, फिर एक सैंपल सोल्यूशन या फिर बोल सकते हैं टेस्ट सोल्यूशन को आपने प्रिपेयर किया था। आपने क्या किया, वो सैंपल सोल्यूशन को स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर किया था। वहां पर हमने टर्बिडिटी चेक की थी। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, दोनों की कंसंट्रेशन को मैच कर रहे थे। अगर कंसंट्रेशन सिमिलर है, बोथ आर टर्बिड इक्वल ईच अदर, देन वो हमारा टेस्ट पास था, अदरवाइज वो टेस्ट फेल था बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन वेरिएशंस। वहां पर वो टेस्ट फेल क्यों हो रहा था, क्योंकि कंसंट्रेशन वेरिएशन के हिसाब से कंसंट्रेशन ज्यादा, टर्बिड ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना, तो जिसकी वजह से हमारा क्या टेस्ट फेल हो जाता था। आपने ये पढ़ा होगा। तो ये हमारे आते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, ठीक है। लिमिट टेस्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आता है, ये आप याद रखना क्योंकि ये आपको आगे भी पढ़ना है। देखिए ये आपका बेस है। यहाँ पर आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ लिया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ लिया, मतलब डेफिनेशन पढ़ ली, थोड़ा बहुत इनके टैप्स देख लिए, बस कुछ नहीं, लॉन्ग में नहीं है। बट ये आपको फर्दर सेमेस्टर्स में आपको ये डिस्क्राइब में मिलेगा और आपको फर्दर 7th सेमेस्टर में जाकर के आपको मिलेगा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जहां पर आपको इनकी जो एप्लीकेशंस है छोटी छोटी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, वो आपको वाइडली पढ़नी है। डिस्क्रिप्शन में पूरी यूनिट है वो आपको पढ़नी है। और फार्माकोग्नोसी के अंदर भी आपको क्या है, क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, किसी भी मेडिसिन या कंपाउंड के अंदर कंपोनेंट और कंपाउंड को चेक कर रहे थे, ठीक है। फार्माकोग्नोसी के अंदर क्या करते हैं, फार्माकोग्नोसी आपको पता है कि हर्बल ड्रग के लिए होता है। वहां पर हमने जो हर्ब से जो मेडिसिन बनाई, हर्बल ड्रग जो थी, उन हर्बल ड्रग के अंदर या जो हमारा वहां से जो टिंक्चर्स, लिंक्चर्स, लिक्विड जो प्रिपरेशंस होती हैं आयुर्वेदिक, उनके अंदर हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट के एब्सेंस और प्रेजेंस को चेक करते हैं बाय यूजिंग दी एनालिटिकल मेथड्स, जिसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी मेनली यूज होती है, ठीक है। तो
तो ये आप सबको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको अभी से ही थोड़ा थोड़ा क्या है कॉन्सेप्ट रखना है, अदरवाइज आपको आगे भी प्रॉब्लम्स होंगी, और अभी नहीं पढ़ेंगे तो आगे पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड या फिर कंपोनेंट की क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में वो उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो आपका आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, ओके। वो हमारा बेसिस जैसे है, पहला हमारा है केमिकल मेथड। आपको पता है केमिकल मेथड मींस केमिकल ही यूज करेंगे, ऐसा मेथड जिनमें केमिकल यूज करेंगे उसको क्या है हम केमिकल मेथड बोलेंगे, जिनके अंदर वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक एंड गैसोमेट्रिक आते हैं। वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम मैट्रिक, दो वर्ड है, वॉल्यूम मैट्रिक। वॉल्यूम मतलब आपको पता है कि वॉल्यूम चेक करते हैं, मैट्रिक मतलब होता है मेजर। तो यहाँ पर हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड में वॉल्यूम ही मेजर करते हैं, ठीक है। उसके हेल्प से हम क्या है कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। ग्रेविमेट्रिक, ग्रेविटी मैट्रिक, यानी कि हम ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है भाई, आपको पता है कि ग्रेविटी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो क्या है अपनी तरफ को क्या है अट्रैक्ट करती है किसी सब्सटेंस को। तो ग्रेविटी मतलब आपको पता है कि किसी लिक्विड सब्सटेंस के अंदर हम सॉलिड को डाल देंगे तो वो क्या है सेटल डाउन होगा नीचे, यानी कि सेडिमेंटेशन होगा उसका। तो हम सेडिमेंटेशन के बेस पर क्या है हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गैसोमेट्रिक। गैसोमेट्रिक के अंदर क्या करते हैं, गैसोमेट्रिक गैस के वॉल्यूम को मेजर करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा है फिजियोकेमिकल और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। फिजियोकेमिकल इंस्ट्रूमेंटल मेथड का मतलब है ऐसे मेथड्स जिनके हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, जिसमें हम क्या है जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी हेल्प से हम क्या है इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिसके अंदर मेथड्स में आते हैं आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी और डिफरेंट काइंड की स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनालिटिकल मेथड्स हैं, जैसे कि आपके मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, थर्मल एनालिसिस है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रोड, केमिकल मतलब केमिकल सब्सटेंस, एनालिसिस मतलब प्रोसीजर और टेक्निक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब है एक हम केमिकली एक सेल को तैयार करेंगे, एक सेल बनाएंगे जिसमें आपको क्या है दो इलेक्ट्रोड लगी होंगी, और उसकी हेल्प से हम क्या है कंसंट्रेशन एंड कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को चेक आउट करते हैं, ठीक है। थर्मल एनालिसिस के अंदर हम हीट यूज करेंगे, थर्मल मतलब हीट, टेम्परेचर, तो इसमें हम हीट को यूज करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर, वो हमारा आएगा थर्मल एनालिसिस। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जो है हमारी, ये भी हमारी क्या है किसी भी सैंपल के अंदर किसी भी कंपाउंड या फिर कंपोनेंट की अमाउंट वो चेक करने के लिए क्या है हम स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा है माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स, माइक्रो मतलब स्मॉल, बायोलॉजिकल मतलब ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। देखिए ये हम क्यों करते हैं, जैसे हमारे कुछ सैंपल्स हैं वाटर और फूड के, तो वहां पर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आप जो चीज खा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं उसके अंदर माइक्रोब्स हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, राइट। बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, कुछ भी चीज जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि सारे हार्मफुल होते हैं। कुछ आपको पता है कि कुछ हमारे ऐसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे सम कैटेगरी ऑफ ईस्ट, ठीक है। दूसरा मेनली हमारा जो माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स को स्पेशली हम एंटीबायोटिक्स को जो है आइडेंटिफाई करते हैं, एंटीबायोटिक्स के ऊपर स्टडी करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स में आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स के अंदर हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करते हैं, उनको काउंट करते हैं। दूसरा ये भी चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि उस जो ऑर्गेनिज्म है कहीं ऐसा तो नहीं है उसके साथ साथ कोई अदर बैक्टीरिया, वायरस भी प्रेजेंट है, तो वो आपको क्या है वो आपकी जो एंटीबायोटिक है वो फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा मेथड है दैट इज दी बायोलॉजिकल मेथड। कौन सा मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है यूज ऑफ होल ऑर्गेनिज्म और द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एज एनालिटिकल इंडिकेटर्स, यानी कि क्या है हम ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर हम चेक करते हैं बिहेवियर, ड्रग के बिहेवियर को, ठीक है। वो करते हैं बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग। आपने पढ़ा होगा फार्माकोकाइनेटिक के अंदर क्या पढ़ते हैं आप कि ड्रग हमारी बॉडी के अंदर कैसे ड्रग और लिविंग के साथ में क्या दोनों के बीच में बिहेवियर है,
तो वो हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक्स के अंदर। ओके, तो आई होप आपको आज की ये जो टॉपिक है टेक्निक्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो है उसको फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, फार्मूलाज हैं जो आपने पढ़े होंगे, जैसे मोलरिटी है, मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए और आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आने लगी होगी और इजी भी हो चुकी होगी, तो देखते रहिए।